अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़ातिमा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फाइब्रॉइड्स जो हैं ये एक मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी है जो हमें फ़ीमेल में मिलती है। सबसे पहले तो हम यूट्रस की नॉर्मल एनाटमी को देखेंगे, उसके बाद इसके अल्ट्रासोनोग्राफिक इमेजेस देखेंगे कि यूट्रस हमें अल्ट्रासाउंड पे कैसी नज़र आती है। इसके अलावा मैं ऑलरेडी इस पे वीडियोस बना चुकी हूँ कि अल्ट्रासाउंड पे हमें यूट्रस कैसी नज़र आती है और इसकी एनाटमी के बारे में आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके बाद हम फाइब्रॉइड्स को डिस्कस करेंगे, इसकी डिफरेंट लोकेशंस को देखेंगे, इसकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं जो इसकी लोकेशन को देखते हुए जो है इनको नाम दिया गया है उनको हम देखेंगे। जो इसके कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि फाइब्रॉइड्स जो हैं वो कोई भी सिम्टम्स शो नहीं करते, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। और कुछ फीमेल्स में जो है इसके साइन एंड सिम्टम्स भी शो होते हैं, हम वो भी देखेंगे। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके अलावा इसके रिस्क फैक्टर्स जो हैं, किन फीमेल्स में जो है इसका ज़्यादा चांस होता है कि उनमें फाइब्रॉइड्स जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा जो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उनके अल्ट्रासोनोग्राफिक जो व्यूज़ हैं अल्ट्रासाउंड पे वो हमें किस तरह के नज़र आते हैं, कहाँ पे नज़र आते हैं, उनकी क्या लोकेशन होती है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो नॉर्मल एनाटमी की बात करते हैं। यूट्रस की अगर नॉर्मल एनाटमी देखी जाए तो सबसे पहले जो डॉम शेप है उसको हम फंडस कहते हैं। राइट और लेफ़्ट साइड पे फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं जो कि ओवरीज़ को यूट्रस के साथ कनेक्ट करती हैं। उसके बाद आ जाती है यूट्रस की बॉडी जिसे हम बॉडी ऑफ यूट्रस कहते हैं। उसके बाद सर्विक्स और फिर वेजाइना होती है। यूट्रस की वॉल्स की बात की जाए, इसकी लेयर्स की बात की जाए तो सबसे जो इनर लेयर होती है उसको हम एंडोमीट्रियम कहते हैं, मिडल को मायोमीट्रियम कहते हैं और जो आउटर लेयर होती है उसको हम पेरीमीट्रियम कहते हैं। अगर नॉर्मल यूट्रस की बात की जाए कि अल्ट्रासाउंड पे नॉर्मल यूट्रस किस तरह की नज़र आती है तो यहाँ पे ये कुछ इमेजेस हैं, इसमें आपको एक ओवरव्यू मैं दे दूँगी। इसके अलावा एक डिटेल में वीडियो भी मैं इस पर बना चुकी हूँ। यहाँ पे जो है ट्रांसवर्स व्यू दिखाया गया है। सबसे पहले तो हमें यूरिनरी ब्लैडर ऊपर नज़र आ रहा है जो बिल्कुल एनीकोइक है, लेकिन ये जो है पार्शली फिल है, इसलिए मैं यहाँ पे इतनी अच्छी यूट्रस नज़र नहीं आ रही। ट्रांसएब्डोमिनल स्कैन में हमेशा जो ब्लैडर है वो फुल होना चाहिए ताकि हमें यूट्रस जो है वो अच्छी नज़र आए। ट्रांसवर्स व्यू है, बीच में आपको यूट्रस नज़र आ रही है और राइट और लेफ़्ट साइड पे ओवरीज नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट इमेज जो है इसमें यूरिनरी ब्लैडर जो है वो अच्छा फील हुआ है जिसकी वजह से हमें यूट्रस भी अच्छी नज़र आ रही है और हमें लेफ़्ट साइड पे ओवरी में एक फॉलिकल भी नज़र आ रहा है। लॉन्गिट्यूडनल व्यू की बात करें तो यहाँ पे भी जो यूरिनरी ब्लैडर है वो पार्शली फिल है, लेकिन यहाँ पे आपको यूट्रस नज़र आ रही है अच्छी। सबसे पहले जो है वो आ जाती है लेफ़्ट साइड पे वेजाइना, उसके बाद सर्विक्स और फिर जो है वो बॉडी ऑफ यूट्रस है और सबसे ऊपर हमें डोम शेप में फंडस नज़र आ रही है। नेक्स्ट इमेज जो है उसमें भी जो ब्लैडर है वो अच्छा फील हुआ है तो यहाँ पे भी यूट्रस अच्छी नज़र आ रही है। ये एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स्ड यूट्रस है। अब हम फाइब्रॉइड्स की बात करते हैं, फाइब्रॉइड्स को डिस्कस करते हैं। फाइब्रॉइड्स जो हैं ये मोस्ट कॉमन ट्यूमर्स हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के। बहुत कॉमन पैथोलॉजी है जो हमें फीमेल्स में मिलती है और इनको हम फाइब्रॉइड्स के अलावा जिन नामों से जानते हैं उसमें लियोमायोमा, लियोमायोमेटा, मायोमा और फाइब्रोमायोमा है। ठीक है, ये भी फाइब्रॉइड्स के डिफरेंट नेम्स हैं। ये बेसिकली जो है बिनाइन ग्रोथ्स हैं, ये कैंसरस नहीं होती, ये कैंसर कॉज नहीं करती, ये बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो कि यूट्रस की मस्कुलर वॉल्स में डेवलप कर जाते हैं। और इनका साइज़ जो होता है ये वेरी करता है, ये बहुत छोटे भी होते हैं, इतने छोटे कि इंसानी आंख से नज़र नहीं आते। और इसके अलावा अगर ये इनकी ग्रोथ हो जाए तो ये 10 इंचेस से ज़्यादा इनकी ग्रोथ हो सकती है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर जाते हैं। सिंगल फाइब्रॉइड भी हो सकता है, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स भी हो सकते हैं और कुछ एक्सट्रीम केसेस में ऐसा भी होता है कि मल्टीपल फाइब्रॉइड्स जो हैं वो यूट्रस को इतना इनलार्ज कर देते हैं, इतना एक्सपैंड कर देते हैं कि यूट्रस जो है वो रिब केज तक एक्सपैंड कर जाती है। इतनी यूट्रस एक्सपैंड कर जाती है, इतनी स्वेयर कंडीशन हो जाती है और जो वेट है पेशेंट का वो भी इंक्रीज़ कर जाता है।
फाइब्रॉइड्स की लोकेशन की बात की जाए तो इनकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है। ये यूट्रस की वॉल्स में इसकी लेयर्स होती हैं, उसमें किसी में भी ये बन सकते हैं। इसके अलावा ये पेडुंकुलेटेड भी होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और इनकी लोकेशन की बेसिस पे हम इन्हें वेरियस टाइप्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको इस इमेज में जो है यूट्रस नज़र आ रही है और इसमें आपको डिफरेंट इसकी टाइप्स बताई गई हैं इसकी लोकेशन के हिसाब से। सबसे ऊपर तो हमें पेडुंकुलेटेड फाइब्रॉइड जो है वो नज़र आ रहा है, जो कि यूट्रस की वॉल के साथ इसकी एक स्टेम है जो उसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, ये मूव कर सकता है अपनी मतलब जगह पे रह के, ये इधर उधर थोड़ा मूव कर सकता है। पेडुंकुलेटेड है यानी जुड़ा हुआ है। जैसे यूट्रस की इंटरनल साइड पे भी हमें एक इंट्रा कैविटरी फाइब्रॉइड भी नज़र आ रहा है, वो भी पेडुंकुलेटेड है। इसकी एक स्टेम होती है जो यूट्रस के साथ जुड़ी हुई होती है, ये किसी वॉल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा इसकी जो 3 टाइप्स हैं उसमें इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स हैं, सब म्यूकस हैं जो कि बिल्कुल इंटरनल जो लेयर होती है, सबसे इनर लेयर होती है उसमें होते हैं, और सब सीरोजल फाइब्रॉइड्स हैं जो कि आउटर लेयर जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं। काफ़ी बार ऐसे होता है कि जो फाइब्रॉइड्स हैं ये बेसिकली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं फीमेल्स में, और कभी किसी कोई पेल्विक एग्ज़ाम करवाया जाए किसी और वजह से तो ये जो है डायग्नोस हो जाते हैं। लेकिन इनके कुछ साइन एंड सिम्टम्स भी हैं। अगर तो फीमेल जो है उसमें कोई पेन वगैरह ये कॉज कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड किया जाए तो फिर हम उस फीमेल की जो हिस्ट्री लेते हैं तो हमें जो उसके साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं उसमें हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं यानी 1 वीक से ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है इसका टाइम। इसके अलावा पेल्विक प्रेशर बहुत ज़्यादा फील होता है, पेल्विक पेन होती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है इसमें, और यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करते हुए, खाली करते हुए यानी यूरिन करते हुए जो है वो काफ़ी मुश्किल होती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन जो है इसका कॉमन साइन है। इसके अलावा बैकएक, कमर में दर्द होता है, और लेग्स में भी इसका पेन होता है। अगर फाइब्रॉइड्स के कॉजेज़ की बात की जाए तो नॉर्मली जो है सच इसके कोई कॉजेज़ नहीं होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको इनके कॉजेज़ का पता होता है। लेकिन अगर रिसर्च और क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हवाले से बात की जाए तो इसके कुछ कॉजेज़ हैं जिसमें जेनेटिक चेंजेस हैं। ठीक है, जो फाइब्रॉइड्स के सेल्स होते हैं वो नॉर्मल यूट्राइन मसल सेल जो हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, उनके जीन्स जो हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स जो हैं फीमेल्स में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये 2 हार्मोन जो हैं ये यूट्राइन लाइनिंग जो होती है उसके डेवलपमेंट में जो है काफ़ी इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 1 मंथ का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें प्रेगनेंसी की प्रिपरेशन के लिए ये यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है उसको डेवलप करते हैं, और ये भी फाइब्रॉइड्स का जो है एक कॉज है कि इसकी वजह से भी फाइब्रॉइड्स बन सकते हैं। क्योंकि फाइब्रॉइड्स जो हैं उनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो नॉर्मल यूट्राइन सेल से ज़्यादा होते हैं, और फाइब्रॉइड्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव एज में होते हैं। रिप्रोडक्टिव एज के बाद मीनोपॉज में ये हार्मोन्स जो हैं डिक्रीज़ कर जाते हैं, तो इस वजह से फाइब्रॉइड्स जो हैं वो भी श्रिंक कर जाते हैं। इसके अलावा अगर बाकी इसके कॉजेज़ को देखा जाए तो उसमें इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है जो कि बॉडी के बाकी टिश्यूज़ को मेंटेन करने में हेल्प करता है, वो भी फाइब्रॉइड्स जो हैं उनको कॉज करने में हेल्प कर सकता है। कुछ डॉक्टर्स का ये भी ख्याल है कि जो फाइब्रॉइड है वो यूट्रस की मायोमीट्रियम जो लेयर होती है उसमें एक स्टेम सेल जो है उसकी वजह से कॉज करता है, और ये रैपिडली जो है वो डिवाइड हो जाता है, और रिपीटेडली डिवाइड होते होते ये एक फर्म रबरी मैस जो है वो नियर बाई टिश्यूज़ में डिवेल्प कर देता है। कुछ बार ऐसा भी होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है कुछ फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं, लेकिन वो जो है फ़ौरन ही श्रिंक हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं प्रेगनेंसी के बाद, तो उनके ऐसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, वो ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस कॉज नहीं करते, और यूट्रस जो है वो नॉर्मल साइज़ में आ जाती है। अगर फाइब्रॉइड्स के रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए तो इसमें जो हमारे पास ब्लैक वुमेन है जिन्हें हम अफ्रीकन्स भी कहते हैं, तो उनमें जो इसका रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी लोग जो फीमेल्स हैं उनके। ब्लैक फीमेल्स में फाइब्रॉइड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेयर भी होते हैं और बहुत स्वेयर सिम्टम्स भी कॉज करते हैं, और लार्ज फाइब्रॉइड्स जो हैं उनमें डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री हो, मदर या सिस्टर में से किसी को फाइब्रॉइड्स ऑलरेडी हैं, तो फिर उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है कि आगे से बाकी लोगों को भी हो सकते हैं, बाकी फ़ीमेल्स को।
बाकी रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए तो वो बच्चियां जिनमें मेंस्ट्रुएशन जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है अर्ली एज में, उनमें इसका थोड़ा रिस्क होता है। इसके अलावा जो हेल्दी पेशेंट्स होती हैं, हेल्दी फीमेल्स होती हैं और जिनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है और जो रेड मीट ज़्यादा यूज़ करती हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स को कम यूज़ करती हैं, फ्रूट और डेयरी जो है वो भी उनकी डाइट का ऐसा हिस्सा नहीं होती है, तो उनमें जो है इसका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा वो फीमेल्स जो अल्कोहल यूज़ करती हैं जिसमें बियर आ जाती है, तो उसमें जो है फाइब्रॉइड्स डेवलप करने का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमें जो है इसमें भी यूट्रस में डिफरेंट लोकेशंस पे फाइब्रॉइड्स को दिखाया गया है। यहाँ पे पेडंकुलेटेड सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड भी आप देखें, यहाँ पे पेडंकुलेटेड जो है वो इंट्रा कैविटरी भी है और यूट्रस की जो कैविटी है उससे बाहर जो उसकी आउटर लेयर है वहाँ पे भी सब सिरोजल फाइब्रॉइड जो है वो भी पेडंकुलेटेड है, यानी पेडंकुलेटेड जो है वो अंदर भी हो सकता है यूट्रस के और यूट्रस के बाहर भी हो सकता है। इसके अलावा इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स हैं जो मिडल लेयर में होते हैं, सब सिरोजल हैं और सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स हैं। अब हम बारी बारी इन फाइब्रॉइड्स को डिस्कस करते हैं। पहले सब सिरोजल फाइब्रॉइड्स को देखते हैं। ये फाइब्रॉइड्स जो जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ये सिरोजा में प्रेजेंट होते हैं और इनकी ग्रोथ जो होती है ये वॉल से आउटवर्ड होती है, ये बाहर की तरफ जो इनकी ग्रोथ है वो होती है और यूट्रस को ना ये एक नॉबी अपीयरेंस देते हैं। और इसके अलावा ये पेडंकुलेटेड भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने पहले बात की है, एक स्टार्क या स्टेम लाइक बेस बना लेते हैं। और इसके लिए जो बेस्ट मोडेलिटी है वो अल्ट्रासाउंड है और उसके बाद एमआर एग्ज़ाम आ जाता है जिसे हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी कहते हैं। इन इमेजेस में आपको सब सिरोजल फाइब्रॉइड्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये अल्ट्रासोनोग्राफिक इमेजेस हैं और यूट्रस की आउटर लेयर में ये फाइब्रॉइड्स जो हैं बनते हैं। और अल्ट्रासाउंड मतलब जब हमें यूट्रस की एनाटमी का पता होगा, उसकी लेयर्स का पता होगा और लोकेशन वाइज इनके जो नेम है उनका पता होगा, तो फिर अल्ट्रासाउंड पे मुश्किल नहीं है हमारे लिए डिटेक्ट करना कि कौन सा सब सिरोजल है और कौन सा सब म्यूरल है। सब सिरोजल जो है वो आउटर लेयर में होता है, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है कि ये सब सिरोजल फाइब्रॉइड है। ये इनकी जो अपेरेंस होती है ये एक फर्म मैस की तरह होती है और ये राउंडेड होते हैं मोस्टली। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स की बात की जाए तो ये मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड्स हैं और ये यूट्रस की जो मिडल लेयर होती है, मिडल लाइनिंग होती है, वहाँ पे ये बन जाते हैं और इनकी जो ग्रोथ होती है वो इनवर्ड होती है, यानी ये इनवर्ड एक्सपैंड करते हैं और यूट्रस का साइज़ जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। और जब गायनाकोलॉजिकल एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो यूट्रस है वो नॉर्मल से ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही होती है। नेक्स्ट ये इमेजेस हैं जिसमें इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स जो हैं वो अल्ट्रासोनोग्राफिकली दिखाए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स की, जो कि यूट्रस की सबसे इंटरनल जो लेयर होती है, इनर लाइनिंग होती है, उसमें प्रेजेंट होते हैं और ये लीस्ट कॉमन फाइब्रॉइड्स हैं, लेकिन जितने ये कम होते हैं उतने ही ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करते हैं। हत्ता कि एक छोटा सा सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड भी हो तो उसकी वजह से भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स हो सकते हैं। इसके अलावा सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स की कॉम्प्लिकेशंस को देखा जाए तो ये इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकते हैं और इसकी वजह से प्रेगनेंसी लॉस भी हो सकता है। वैसे अगर कॉमनली बात करें तो फाइब्रॉइड्स के ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, लेकिन अगर सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स हों तो ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इमेजेस में अल्ट्रासाउंड की इमेजेस हैं, इसमें सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स को दिखाया गया है जो कि बिल्कुल इनर लेयर जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो फाइब्रॉइड्स एक बिल्कुल आपको राउंड सा और होमोजीनियस थोड़ा फर्म स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है, वहाँ पे इसमें कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है जिसको हम कैल्सिफाइड फाइब्रॉइड्स कहते हैं। तीनों लेयर्स में, ठीक है, ये हो सकते हैं। वहाँ पे आपको वाइट डॉट्स नज़र आएंगे, पैची एरियाज नज़र आएंगे वाइटिश, उसको हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं। अगर इनके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो मोस्टली जो है, जैसा कि हमें कॉज का पता है कि ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होने की वजह से बनते हैं, तो मेनोपॉज में ये खुद ही श्रिंक कर जाते हैं। और कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनका पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर रहे हों तो जहाँ पे मेडिसिन सजेस्ट की जाती है वहाँ पे ही जो सबसे बड़ी बात होती है मेडिसिन के साथ वो ये होती है कि वेट जो है लेडीज़ को वो अपना मेंटेन करना चाहिए, एक नॉर्मल हेल्दी वेट होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में
जो है वो फीमेल्स का ऐसा सच नहीं होता। बहुत कम फीमेल्स हैं जिनका नॉर्मल बॉडी वेट होता है, या तो बहुत कम होता है, अंडर वेट होती हैं या ओवर वेट होती हैं। इसके अलावा नॉर्मल जो हमारा लिविंग स्टाइल है वो बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। जो हम जंक फूड यूज़ करते हैं, फैटी फूड यूज़ करते हैं, उससे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं ये हार्मोनल इम्बैलेंस करती हैं, जिसकी वजह से फाइब्रॉइड्स के साथ साथ बाकी बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने फाइब्रॉइड्स को डिस्कस किया और इसके डिफरेंट जो हैं वो हमने चीज़ें देखी कि किस तरह से ये होते हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, अल्ट्रासोनोग्राफिकली हमें कैसे नज़र आते हैं और इसकी कितनी टाइप्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद हम अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।